तारा भाई ऐसी जगह पर खड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक साथ मिलने के बाद भी तुम्हारे भाई की यहाँ एक तरफा जीत है। बीजेपी ने जिसको टिकट दे रखी उसके साथ एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं लग रहा। कांग्रेस ने जिसको टिकट दे रखी है वे स्वयं न्यू कहने लगे इतना अपना तो बट्ठा बैठा लिया, हमारा भी बट्ठा होगा। इस बात से कम इतना ही अंदाजा लगा लो आप लोग। मैं झूठ बोल रहा हूं, जाकर चेक कर लियो। मारा गांव, जुआ गांव, भट गांव, इनमें दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे। एक बार में सर्वे करा लियो कितने एक भीड़ थी, बाहर के कितने आदमी थे। और कल भूपेंद्र हुड्डा जी जिन गांव में आए, लाठ गांव, खेड़ी दमकन गांव और खानपुर गांव, उनमें तसली कराओ कितने एक मानस से। एक पूर्व सीएम और एक भावी सीएम, ऐसे ऐसे चेहरे अगर आते हैं फिर भी गांव में 70-80 आदमी निकले हैं, तो इस बात से समझ लेना चाहिए कि यहाँ से टिकट वाक्य में गलत आदमी को दी है और ये हल्का बदलाव चाहता है। तो बदलाव के लिए सिर पे की चेहरा बचा आपका अपना बेटा हरस चेकारा। मैं अपनी बात रखता हूँ, जो भी साथी जुड़े या बाद में जुड़े वो वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी साथी आराम से इस बात को सुन लें और समझे। आज जो तारीख है वो 21 हो गई है। गोहाना विधानसभा से चुनाव प्रचार जो चलेगा वो 3 तारीख की शाम के 5 बजे तक का टाइम, उसके बाद चुनाव बंद हो जाएगा, प्रचार बंद हो जाएगा। भाई जो साथी मेरे तेन्यू कहा करते तन तय मन तय धन तर दिल तर सब क्या थे गैल, हाँ थारी जरूरत है भाई। वे कहे ताना बाजा जो जितनी दूर का भाई हो चाहे नजदीक का भाई, गोवाना हल्के के अंदर हर कोने कोने से जितने मेरे भाई जुड़ रहे हैं जिनकी रिश्तेदारियां हैं, आप सबको बता देता हूं। और रात थारा भाई 3 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है। सुबह 5 बजे तो मैं लाग लू हूं, शुरू हो जाऊंगी। रात के 1-2 बजे तक मैं लोगों के बीच में रहूंगी। और मन्ना भाई बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है एक चीज की। अगर आप लोग मेरे साथ होगे तो शायद वह कमी महसूस नहीं होगी। पहली चीज तो ये है, गोहाना हल्का संपूर्ण बदलाव चाहता है। 2-3 तर डोर टू डोर चल रहे हैं गोहाना शहर के अंदर भी। शहर के अंदर का माहौल ये आप लोगों को सच बता देता हूं, शहर का आदमी कभी भी खुल के किसी के समर्थन में नहीं आएगा, किसी का साथ नहीं देगा। वे लोग इतने डरे हुए हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो भाई जिनके पास अच्छा रोजगार है, कमाते तो वो लोग हैं। कोई भी चंद गुंडागर्दी की छवि के भाई उनको जाकर परेशान करते हैं। को किसी के घर पर्ची फेंक जा, कोई किसी का सामान अड़ावा है, कोई किसी का गोली चला दे है। मेरे हिसाब से किसी का वोट लेने जावा है कोई विधायक तो उसका हक भी बना है उनके साथ खड़ा रहने का। पूरे के पूरे गोहाना शहर के अंदर डर का माहौल है। 5 बार का विधायक होते हुए भी अगर इन चीजों की सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो मेरे हिसाब से वो विधायक कहने के लायक नहीं है। आप लोग अगर बदलाव करते हो, आपका भाई आप लोगों से एक ही विनती करता है, गोहाना हल्का मेरा होगा। मेरे हल्के के अंदर जो आवारा तत्व होते हैं 1% भी नहीं रहेंगे। इस बात का विश्वास करना अपने भाई पे। आपका भाई मेहनत मजदूरी करके ऊपर उठ रहा, थारे हक्का नन्नू छीनन नहीं देगा, या जो डर की जिंदगी है या तुमने जीण नहीं देगा। दूसरी बात यह है भाई, मन कमी के महसूस हो रही हुआ बता दूं आप लोग का। हमारे जो विधायक साहब हैं यहां से, श्रीमान जगबीर मलिक जी, नाम लेकर बताता हूं, उन्होंने जस्ट अभी दीपेंद्र हुड्डा जी को अपने चुनाव प्रचार के लिए बुलाया 3 गांव में। कल भूपेंद्र हुड्डा जी को बुलाया चुनाव प्रचार में कम से कम 3-4 गांव में। एक भी गांव के अंदर दीपेंद्र जी और भूपेंद्र जी के आने के बाद भी 70 से 80 आदमी आते ज्यादा नहीं थे। दीपेंद्र गहल्या तो 150 गाड़ी कार्यकर्ताओं की थी बाहर की। हुड्डा साहब के साथ 60-70 गाड़ियां थी कार्यकर्ताओं की बाहर की। गांव के जो मौजूदा आदमी होया कर उनमें का हर गांव के अंदर कहानी ये थी मात्र 60 आदमी थे। लास्ट में हुड्डा साहब न्यू भी कह गया है तना अपनी माटी पिटवानी गैल मेरी पिटवाई दी। जब यहां तक नौबत आ जाती है एक इंसान के कारण, जो सोचते थे कि हुड्डा साहब आओगे भाई 1 मिनट में शहर न बदल देंगे,
सब समझ के इन बातों ने मेहनती आदमी जो है उसकी मेहनत को कोई नहीं छीनता। संघर्ष जो कर रहा है उसका संघर्ष की तन की तक काम आवा। हर एक आदमी का ये कहना था, यह बात हुड्डा साहब ने भी दीगी, दीपेंद्र हुड्डा जिया ने भी दीगी। वे जब चाहते हैं उनको बुला सकते हैं। ये बीजेपी जो है, बीजेपी 26 तारीख को या 25 तारीख को पता नहीं कौन सी डेट में, उनके लिए प्रचार करने के लिए मोदी साहब आएंगे यहां पर। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री साहब। भाई हमारे पास प्रचार के लिए कौन है? हमारे पास प्रचार के लिए सिर्फ आप लोग हो। आप मेरे लिए तो सब कुछ हो। अब आप लोग ही मेरे साथ नहीं खड़े होगे तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा? मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूं, एक ही गुजारिश करता हूं, और वो मेरी विनती वे है, घर बैठ के न्यू कही तो चुनाव नहीं जीते जा अगर भाई ना, घर बैठ के न्यू कही तो गैल हो जा अगर त्री गैल। हाँ फुल सपोर्ट। हाँ भाई गैल मेरा भाई वो ये है। मन करण जी से यार चाहिए। आज थारा भाई ऐसी जगह पर खड़ा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक साथ मिलने के बाद भी तुम्हारे भाई की यहां एक तरफा जीत है। हाल में आज की बात, अगर इस जीत न बड्डी करना चाहो हो तो मन मेरे वे भाई चाहिए जो करण की तरह मेरे साथ खड़े हो, चाहे उन्हें हार भी दिखती हो जब भी साथ खड़े हो। मैं तो जीत में लाकर खड़ा कर रहा हूं आप लोगों ने। आप अपने घर छोड़ दो भाई। सारा तो गुजारिश करूं जिसके पास जो गाड़ी घोड़ा, आप अपने गाड़ी घोड़े लेकर आप अपने घर छोड़ के कल सुबह यानी कि एतवार के दिन सुबह के 9 बजे गांव में लाना से शुरुआत करांगे। शायद कल में 10 गांव में प्रोग्राम होंगे। हर रोज हर गांव के अंदर अरक्षकारा बनकर काम करना पड़ेगा। अपना चुनाव समझ कर काम करना पड़ेगा। वो तो से मेरा भाई। और बाकी भाई हवाई किले बनाने से कोई भाई नहीं होता, कोई बहन नहीं होती। अरे सिर्फ टाइम मांगू हूं थोड़ा। हा कह दिन का 22 तारीख है, कल 11 दिन दे दो। मैंने 3 तारीख थी, 11 दिन हो यार रात अपने भाई के लिए 11 दिन मेहनत करके दिखा दो। आप अपनी गाड़ी ले आओ। तारी गाड़ी भी चाहिए भाई, तारी गाड़ी में तारा तेल भी चाहिए। और गैल मैंने मेरे भाई चाहिए जो कहा अगर तनते मनते धनते उन चीजा का समार है भाई, दिखाई तो ना देते। मेहनत कर करके मेरे हालात ये हो रहे हैं, ना रात को सोता हूं ना दिन में सोने का समय मिलता है। जब मैं किसी घर आ जाऊं किसी के न्यू कहने लग रहे छकारा इतनी चिंता क्यों मान रहे? आधा होगा चिंता मान्य तादा नहीं हो रहा, संघर्ष करे तादा हो रहा हूं। शरीर तार रखा अपनी तरफ तो पूरी कोशिश कर रहा कि संपूर्ण कोशिश इस भ्रष्टाचार ने मिटाना चाहूं। और जिन जो टिकट बांट रखी है बीजेपी ने, जिसको टिकट दे रखी उसके साथ एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं लग रहा। कांग्रेस ने जिसको टिकट दे रखी है वे स्वयं न्यू कहने लगे इतना अपना तो बट्ठा लिया, हमारा भी बट्ठा होगा। इस बात से कम इतना ही अंदाजा लगा लो आप लोग। मैं झूठ बोल रहा हूं, जाकर चेक कर लियो। मारा गांव, जुआ गांव, भट गांव, इनमें दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे। एक बार में सर्वे करा लो कितने एक भीड़ थी, बाहर के कितने आदमी थे। और कल भूपेंद्र हुड्डा जी जिन गांव में आए, लाठ गांव, खेड़ी दमकन गांव और खानपुर गांव, उनमें तसली कराओ कितने एक मानस से एक पूर्व सीएम और एक भावी सीएम ऐसे ऐसे चेहरे अगर आते हैं फिर भी गांव में 70-80 आदमी निकले हैं तो इस बात से समझ लेना चाहिए कि यहां से टिकट वाक्य में गलत आदमी को दी है। और ये हल्का बदलाव चाहता है, और हल्का बदलाव चाहता है तो बदलाव के लिए सिर्फ एक ही चेहरा बचा, वो हो आप लोग। आपका अपना बेटा अरक्षकारा, साथ में जो मेरे फौजी भाई बैठे बॉर्डर पे पेपर बेल्ट के माध्यम तो चुना हुए अपनी वोट डालने लग रहे हैं। 200+ वोट तो पेपर बेल्ट के माध्यम तक आ चुकी है फौजी भैया की। अपना चुनाव चिन्ह भी इतना अच्छा रहा, गन्ना किसान। और अब भी आप लोग साथ नहीं खड़े होगे तो बाद में भाई अगर 1% कहीं किंतु परंतु होगी, हार होगी ना, आके न्यू मत कहियो छकारा बहुत बढ़िया बेटी आगे बन जाएगा। आगे हो सकता मैं रहूं ना रहूं, मेरी उम्मीद रहे ना रहे, जिंदगी बहुत छोटी ही वो है। और ताकतवर आदमियों के अंदर बहुत ताकत होती है। और इतना बोल्ड मैं बोलता हूं, इतनी खुली मैं उनको चेतावनी देता हूं। अगर वे आदमी बन गए, आपको लगता वो मेरे को छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़ेगा, सबको पता है। लड़ाके जो होते हैं वे किसी को पसंद नहीं होते। हाथ जोड़ के विनती करने लग रहा हूं भाई रे,
संभाल लो इस चुनाव न बना के दे रखा थरती गोवाने हरियाणे की तकदीर बदलेगी बाहर क्यों चाल के क्यों सारा तक कहूं ईब लाग लो रहे जिनकी जड़े रिश्तेदारी जड़े जान पहचान है मेरे दोहरा का लागो भाई न्यू नहीं कूड़े बैठ के न्यू कह दो फोन कर दिया मन दिखना चाहिए मन वे रिश्तेदारी मिलवाओ उनके साथ जुड़वाओ सबके साथ में डायरेक्ट जुड़ना चाहूं डायरेक्ट सारा हल्का मेरे तो जुड़े ताकि मिलजुल के एक अच्छा समाज बना सकें अच्छा काम कर सकें अच्छा हल्का बना सकें ये सोच है हमारी और अब भी नहीं तो भाई फिर कभी भी नहीं क्योंकि आप लोगों को ये बता देता हूं बीजेपी वाला तो कहीं दूर दूर तक कंपटीशन में नहीं ये जो है यहां से कांग्रेस पार्टी का विधायक साहब ये भी कंपटीशन में नहीं लेकिन इनके पास पैसा बहुत ज्यादा पैसा की बोरी खोल रखी है बिना नंबरा की रात न गाड़ी जा है और एक गामा में अपनी तरफ से शराब बाटल लाग रहा है कोई पैसे बाटल लाग रहा है ये मतलब है हर चीज को खरीदना चाहते हैं मैं एक ही बात कहना चाहता हूं पूरा हल्का बिकाऊ नहीं होता ये किसी को पैसे देते उनको भी एक बात कहता हूं पैसे लो इनकी यहां भी भरो लेकिन अपने बच्चों का भविष्य देखना है अपने बच्चे फ्री में अच्छी शिक्षा दिवानी है अपने बालक जो 100% आपके बालक का तो रोजगार दिवाना है अपने हल्के में अगर आप लोगों ने स्वास्थ्य चाहिए फ्री में इलाज चाहिए तो अपने बेटे को जरूर बनाना आपका बेटा ही बदलाव की पहल कर सकता है इन लोगों के बस की वो बदलाव की पहल नहीं है आपके बेटे ने चाहे वहां लड़ झगड़ का बदलाव करवाना पड़े वो भी करने को तुम्हारे लिए तत्पर हर समय तैयार रहेगा इस मारे हाथ जोड़कर पहली आखिरी बात एक है भाई मेरा वो है जो मेरी गैल खड़ा रहेगा 5 तारीख थी मेरी गैल खड़े रहो 8 तारीख ने जीत की खुशी मनावांगे 9 तारीख तक लेकर जीऊंगा जब तक मैं भी मेरे बालक भी जिंदगी भर आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे जुबान का ये झूठा नहीं है रचेकारा बाकी सब चीज बाकी आप लोगों को यही विश्वास दिलाता हूं कभी भी बैक फुट में थारे भाई का कदम नहीं उठेगा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं भाई बार बार इतने गैर लाग लो चुनाव बना रहे क्या इतने गैर लाग लो और क्यों कर कहूं भाई आप लोग का लाइव आने का टाइम नहीं होता तड़के सान डोर टू डोर चल रहे हैं सुबह शाम मेहनत में लागे रहे हैं कल न्यू सोचूं कल सुबह 9 बजे गोवान मलानाथ गांव तक जब शुरुआत करांगे जिसके पास जितनी गाड़ी आ जाओ भाई सारे आओ मिलजुल को चुनाव लड़ाएंगे जो आनिया जो टाइम देनिया मेरा वो है जो अपने ऑफिस पे सोएगा डे खावेगा डे रहेगा भाई खड़ी ड्यूटी चाहिए मेरा फोन नंबर लिख लो कोई से दोहराना हो तो 77 लगातार 404877 दूसरा नंबर है 839 88 88 901 और कल तक दिखा दो अपना जोरदार काफला जोरदार भाईचारा सारा ने राम राम जय हिंद मैं फील्ड में जाऊं मैं अपने काम संभाल लूं।